फ्रेंड्स, मैं हूं काजल और आज की इस वीडियो में 50 क्वेश्चंस जो है आपको जीके के प्रोवाइड किए गए हैं, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो है इम्पोर्टेंट हैं। आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, एसएससी है, यूपी ट्रिपल एससी है, आरआरबी है, कुछ भी है, आपका सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप जो है इस वीडियो को जो है पूरा देखना, लास्ट तक देखना, ताकि आपकी जो है एग्ज़ाम में जो है ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की। तो न्यूट्रॉन की जो खोज की थी वो की थी आपकी जेम्स चैडविक ने। तो ये वाला जो क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो आपको जो है इसका आंसर ध्यान रखना है कि जेम्स चैडविक ने जो है न्यूट्रॉन की खोज की थी। ठीक है, नेक्स्ट है अल्फ्रेड नोबल ने किसका आविष्कार किया। तो अल्फ्रेड नोबल ने जो है डायनामाइट का आविष्कार किया था। ठीक है, नेक्स्ट है लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की। तो लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज करने वाले आविष्कारक का नाम था गाइस आर्किमिडीज। आर्किमिडीज वो थे जिन्होंने जो है लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज की। ठीक, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है आपको ध्यान रखना है, ये जो है आपका साहित्य में दिया जाता है। साहित्य में आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। गाइज, मैंने जो है इस क्वेश्चन का जो टारगेट रखा है वीडियो को लाइक करने का, सिर्फ ओनली 50 रखा है। 50 ही आपके आज की इस वीडियो में क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए हैं आपको इम्पोर्टेंट, और 50 ही मैंने वीडियो को लाइक करने का टारगेट रखा है। बहुत कम रखा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो 50 तक तो पहुंचा ही देना। फिर इसका जो है मैं देखना चाहती हूँ कि आप जो है कितने लोग इस वीडियो को लाइक करते हैं। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चंस अच्छे लगे, वीडियो अच्छी लगी, नॉलेज अच्छी लगी, तो जो है आपको इसका पार्ट 2, पार्ट 3 जो है प्रोवाइड करेंगे। ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट है तेल का एक बैरल लगभग किसके बराबर है। तो इसका आंसर है तेल का जो एक बैरल होता है वो 159 लीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे। तो गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष रहे थे। नेक्स्ट है रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके समकालीन रहे। तो देखिए यहाँ पे जो है 2 क्वेश्चन बन गए हैं। यहाँ पर आपको ये भी पता चल गया है कि रामचरित्र जो मानस थी, जो रचना थी, वो किसकी थी, उसके लेखक थे तुलसीदास। और तुलसीदास किसके समकालीन रहे। तो तुलसीदास जो है अकबर के समकालीन रहे। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है। तो भारत का जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है वो है आपका सत्यमेव जयते। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है। तो भाखड़ा नागल परियोजना जो है वो सतलज नदी पर है। नेक्स्ट है झूम क्या है। तो झूम पूछ लेते हैं क्या है। तो झूम जो है वो एक कृषि खेती का ही एक प्रकार है। नेक्स्ट है पनामा नहर का निर्माण कब हुआ। तो पनामा नहर का निर्माण 1974 ईस्वी में हुआ था। तो ये थोड़ा मिसप्रिंट हो रहा है, ये जो है 1974 है, ना कि 1914। ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट किस महाद्वीप को कहते हैं। तो कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट जो है वो है एशिया महाद्वीप। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश करेंसी प्रिंटिश प्रेस कहाँ है। तो यहाँ पर जो है प्रेस का नाम पूछा गया है कि ये जो करेंसी है ये कहाँ पर मिलती है। तो देवास एक जगह है जहाँ पर ये प्रेस का स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय स्टॉक बाजार का विनिमय और पर्यवेक्षण किसके द्वारा होता है। तो भारतीय स्टॉक बाजार का होता है SEBI के द्वारा। देखिए SEBI से यहाँ पे कई क्वेश्चन पूछ लेते हैं, 3 बन रहे हैं। देखिए पहला तो ये बन गया कि स्टॉक बाजार का विनिमय और पर्यवेक्षण किसके द्वारा होता है। तो SEBI के द्वारा होता है। तो SBI की फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, जो कि होती है आपकी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और ये भी पूछ लेते हैं कि SEBI की जो है स्थापना कब हुई थी। तो आपको ध्यान रखना है 1992 ईस्वी में हुई थी। तो ये कुछ एडिशनल नॉलेज थी जो मैंने आपको दे दी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में जो है वित्त आयोग का गठन है। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता का पत नगर यानी कि बंदरगाह कौन था। तो
सिंधु सभ्यता का पतनगर था लोथल, जो कि गुजरात में है। ठीक है, गुजरात में है। नेक्स्ट है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ है सामवेद। नेक्स्ट है, राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो गाइस ये जो है राज्य विधानसभा अनुच्छेद 170 में निहित है। नेक्स्ट है, इस्लाम धर्म के जो संस्थापक थे पैगंबर मोहम्मद का जन्म किस वर्ष हुआ? तो इनका जो जन्म है वो हुआ था आपके 570 ईस्वी में। तो आपको ये याद रखना है। और इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? वो थे पैगंबर मोहम्मद। नेक्स्ट है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये करता है न्यूटन के तीसरे नियम पर। ठीक है। नेक्स्ट है, तरल अवस्था में पाए जाने वाली एकमात्र अधातु कौन सी है? तो तरल अवस्था में पाए जाने वाली एकमात्र अधातु का नाम है ब्रोमीन, और इस ब्रोमीन को Br से जो है पेश किया जाता है। नेक्स्ट है, माइकल जैक्सन जो थे वो किससे संबंधित थे? तो माइकल जैक्सन जो है पॉप संगीत से जो है संबंधित थे। देखिए, अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, वीडियो पसंद आ रही है, तो लाइक करते रहना, हमारी मेहनत को भी मोटिवेट किया करें। आपके लिए जो है स्पेशली क्वेश्चन जो एग्जाम में ज़्यादा पूछे गए हैं वही चुन चुन कर यहाँ पर रखे गए हैं। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कौन सी है? तो आंध्र प्रदेश की जो नई राजधानी है उसका नाम है अमरावती। नेक्स्ट है, वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? तो वनस्पति शास्त्र के जो जनक हैं वो हैं थियोफ्रेस्टस। नेक्स्ट है, बेंजामिन की खोज किसने की? तो बेंजामिन की खोज की थी माइकल फेराडे। माइकल फेराडे वैज्ञानिक थे जिन्होंने बेंजामिन की खोज की। नेक्स्ट है, नोबल का तेल किस विस्फोटक को कहते हैं? तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छा है कि नोबल का तेल जो है वो TNG को कहते हैं, और TNG की अक्सर फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, जो कि होती है आपकी ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है, और ये भी पूछ लेते हैं कि TNG का जो है यूज़ किस लिए होता है? तो इसका जो यूज़ होता है वो होता है आपका डायनामाइट। जो डायनामाइट बनाए जाते हैं ना, तो उस डायनामाइट को बनाने में आपका इस TNT का यूज़ होता है। नेक्स्ट है, मोर्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित हुआ? तो मार्ले मिंटो जो थे इसका जो बिल पारित हुआ था ये हुआ था 1909 में। और देखिए, मार्ले मिंटो की जगह ये भी आ सकता है कि भारत परिषद निगम जो है कब पारित हुआ था, तो बात एक ही है। ठीक है, आप ये बात ध्यान रखना, दोनों बात एक ही है। मार्ले मांटो जो थे ये जो है एक वैज्ञानिक थे, मार्ले और मांटो भारतीय परिषद के। तो इसके बाद इसके नाम पर ही जो है ये नाम पड़ गया मार्ले मिंटो। नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो बांग्लादेश के साथ है। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र जो है कहाँ पर स्थित है? तो भारत का प्रथम परमाणु केंद्र जो है तारापुर एक जगह है, वहाँ पर ये है, और ये जो है महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है, शेर सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो देखिए, शेर शाह सूरी का जो मकबरा है वो आपका समसाराम एक जगह है, वहाँ पर ये स्थित है सासाराम में, और ये जो है बिहार में है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार थे वो लिए गए थे आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रीय आय की जो गणना है वो केंद्र सांख्यिकीय संगठन द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है, पदार्थ का प्रमाणिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो इसके जो वैज्ञानिक थे वो थे जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने जो है पदार्थ का प्रमाणिक सिद्धांत प्रतिपादित किया। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम था जे थॉमसन। और इसमें देखिए क्वेश्चन और आ जाता है, मैंने आपको अभी से ऊपर बताई थी कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज की थी देखिए जेम्स चैडविक ने, और इसकी की है जे थॉमसन ने। और इसमें एक और आ जाता है कि प्रोटॉन जो है उस प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज मैं आपको दे रही हूँ। तो प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस वैज्ञानिक का नाम अक्सर जो है एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, परमाणु संरचना का मॉडल जो है
किस वैज्ञानिक ने बनाया या किसे कहते हैं? तो परमाणु संरचना का मॉडल जो है बोरे तथा रदरफोर्ड को कहते हैं। नेक्स्ट है दक्षिण एशियाई खेल परिषद का गठन कब हुआ? तो दक्षिण एशियाई परिषद का खेल का गठन जो है 1983 में हुआ था। नेक्स्ट है ढींग एक्सप्रेस क्या है? तो ढींग एक्सप्रेस जो है वो एक हिमा दास का जो है मुंह बोला नाम है। नेक्स्ट है एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो उसका जो नाम था, जो एशियाई खेल में पहली भारतीय महिला जीती थी, उनका नाम था कमलजीत सिंधु। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। देखिए रहा नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंसुलिन की खोज किसने की? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इंसुलिन की खोज की थी बैटिंग एवं बेस्ट ने, जिसको जो है फुल नेम जो है बैटिंग का वो है फ्रेडरिक बैटिंग। नेक्स्ट है मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो मानव हृदय में जो है 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, और इसमें जो है कई क्वेश्चन बनते हैं। अक्सर ये भी पूछ लिया जाता है कि मछली में जो है कितने चैम्बर होते हैं, मछली का भी पूछ लिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है मछली में जो है आपके 2 चैम्बर होते हैं। और मेंढक का अगर पूछ ले मेंढक में कितने होते हैं, तो मेंढक में जो है 3 चैम्बर होते हैं। तो आपको जो है तीनों जो है याद रखने हैं। मानव में जो है 4, मछली में आपके 2 और मेंढक में 3। नेक्स्ट है त्रिभाषा की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो त्रिभाषा की जो सिफारिश थी वो कोठारी समिति ने की थी। नेक्स्ट है अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? तो ये जो है वायलिन बजाने के लिए निपुण थे। नेक्स्ट है कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है? तो कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का एक फेमस नृत्य है। नेक्स्ट है ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ग्रैमी जो पुरस्कार है वो आपका संगीत में दिया जाता है। नेक्स्ट है रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? तो रोवर्स कप जो है फुटबॉल से संबंधित है। अक्सर ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार आया है कि रोवर्स कप किससे संबंधित है? तो ये आपका फुटबॉल से संबंधित है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो भारत का जो नेपोलियन है वो कहलाते हैं समुद्रगुप्त। नेक्स्ट है पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो पोलो टीम में 4 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट है ड्रड कप किस खेल से संबंधित है? तो ड्रड कप जो है वो भी आपका फुटबॉल से संबंधित है। जैसे रोवर्स कप बताया था अभी फुटबॉल से, उसी तरह ड्रड कप भी फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट है मेजर ध्यानचंद किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो मेजर ध्यानचंद जो है हॉकी खेल से जुड़े हुए हैं और इन्हें जो है विजेता भी माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय पूर्ण जागरण आंदोलन के पिता कौन है? तो राजा राम मोहन राय को भारतीय पूर्ण जागरण का जो है पिता माना जाता है। और आज की इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, 50वां क्वेश्चन है गाइज, भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला जो थी वो थी सरोजिनी नायडू, जो कि यूपी से थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, 50 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए गए हैं, तो आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्सों में शेयर कर देना। अभी के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।